वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये तो होना ही था। द ट्रिब्यून चंडीगढ़ फ्राइडे 22 अक्टूबर 2021 नीट SC questions sent on rupees 8 lakh income norms for EWS। आइए डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, नीट एस्पिरेंट्स challenging the center's decision to introduce 27% OBC and 10% EWS reservation in NEET All India quota. It sought to be know the basis for center notifying the EWS criteria on a uniform basis across the country. बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ बताऊंगा. What justification? That's a question mark. You must have some socioeconomic data. You can't just pull out rupees 8 lakh from the thin air. You're making equals by applying the rupees 8 lakh limit. Justice Chandrachud. इन सबका देखिए, तो दिस वॉज द इंग्लिश वर्जन. इन सबका हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है और मिलना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, उस सब पे आप ही बात करने वाला हूँ मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है EWS. माय डियर स्टूडेंट्स, EWS मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन. और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब होता है कि चाहे आप किसी भी जाति से हो, मतलब सॉन्ट क्लास से हो सकते हैं, मीन्स जनरल कैटेगरी से, लेकिन आपकी इनकम, फैमिली इनकम, आपकी तो इनकम क्या, आप तो भाई स्टूडेंट हैं, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपए पर एनम सभी सोर्सेस को मिला के उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब बात हुई इनकम, ज़मीन, गांव की ज़मीन 5 एकड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एंड अगर आप शहर में रहते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट जो मकान होता है 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. और अभी रजिस्ट्री नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका मतलब आपके पास मकान ही नहीं है. माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये हमें वक्त मिला है, तरह तरह की इसमें बातें हो रही हैं, लेकिन हम इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें. अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी पेरेंट्स की इनकम 8 लाख रुपए पर एनम नहीं है सभी सोर्सेज को मिला के, तो आप ये EWS फॉर्म बनवाएं. क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि EWS फॉर्म होता क्या है, ये कैसे सर्टिफिकेट बनेगा. इसमें 7 दिन का वक्त लगता है और आप देख रहे हैं सेकंड फेज का विंडो खुला हुआ है. तो क्यों ना हम देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसमें परेशान हैं कि कब रिजल्ट आएगा, और कुछ लोग इस वक्त को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि वाह, हमें वक्त मिल गया. और ये EWS क्या होता है, कैसे बनेगा, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं, देखिए जिनको जानकारी है उनको क्या ज्ञान दूंगा मैं, छोटा सा इंसान हूँ मैं, नॉर्मल सा, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है. आप वास्तव में अगर देखिए ये क्यों चैलेंज हुआ है. देखिए एक और बात बता दूं, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप नहीं बनवा सकते हैं, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी. क्योंकि ऑलरेडी आप कोई किसी कोटा में आ रहे हैं, आपको ऑलरेडी कोई सुविधा मिल रही है. और इसी सब बातों पे ये है. देखिए आप द ट्रिब्यून इस पेपर में निकला, और भी पेपर्स में ये इन्फॉर्मेशन निकली होगी, आप डेटा पढ़ लीजिएगा. बट मैं हिंदी के शब्दों में एक लाइन में बताऊं तो हमें कैसे बेनिफिट करेगा माय डियर स्टूडेंट्स. नीट में मान लीजिए एक जनरल स्टूडेंट, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसके आ रहे हैं मान लीजिए, और आपके आ रहे हैं उससे 5 से लेके 15 मार्क्स तक कम. क्योंकि इस ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा में हर जगह ये EWS पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो. तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो डेफिनेटली आप जनरल कैटेगरी के होके भी 5 से लेकर 15 मार्क्स तक का बेनिफिट आपको मिल सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई दोस्त है और उसको 295 पे सीट मिल रही है गवर्नमेंट कोटा की, और आपके पास ये EWS सर्टिफिकेट है, तो 5 नंबर तो कहीं गए ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट. जनरली 5 से लेके 15 मार्क्स तक का बेनिफिट आपको मिलेगा एंड यू विल डेफिनेटली गेट दी गवर्नमेंट सीट. तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं लेकर चल रहा हूँ कि जिनको नहीं पता है EWS सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आप देखिए और इसके बारे में जानकारी लीजिए और इस बढ़े हुए वक्त का बेनिफिट पूरा उठाइए. माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं,
देखिए, वाइल हियरिंग द पिटीशन फाइल्ड बाय नीट एस्पिरेंट्स, होगा ही क्यों नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी बातें चल रही हैं और इसमें इक्वलिटी तो है ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन्होंने कर दिया चैलेंज और होना ही था। मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता है और जिसका बेनिफिट कोई उठा लेता है और कोई रह जाता है। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी चीज़ हो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और मेरी ये बात आपको फ़ायदा की हो या आपको फ़ायदा मिलने वाला हो इससे, तो डेफिनेटली आप थैंक्स बोलना ना भूलें, और नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर करें, राइट।